सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक विशेष संदेश के साथ, एक अपील के साथ आपके बीच में आया हूं। मैं मानता हूं, आप सब लोग मानते होंगे कि आजकल भारत में सब कुछ सही नहीं हो रहा है। जो भारत में हो रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब हो रहा है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से देखा जाए, शैक्षणिक क्षेत्र से देखा जाए, धार्मिक, आर्थिक और चाहे राजनीतिक क्षेत्र से देखा जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को अपना अपना काम करते रहना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें साहस को बनाए रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम चारों तरफ से हर तरह से अपने अपने स्तर से हार रहे हों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर को आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन। उस सम्मेलन में समान विचारधारा के 50-60 संगठनों ने मिलकर के मेहनत की। परिणाम ये हुआ कि बहुत दूर तक उसकी आवाज गई, संदेश गया, हक वंचित असहाय कमजोर विचारधारा के साथ जुड़ने लगा। लोगों ने कहा कि ये कारवां अब रुकना नहीं चाहिए। हम कब तक दूसरों की आलोचना करते रहेंगे, कब तक हम दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। हमें भी अपने स्तर से कुछ अपनी विचारधारा के लिए, समता, मानवता, भाईचारा की विचारधारा के लिए काम करना चाहिए। तय हुआ कि एक बड़ा महोत्सव और होना चाहिए। 4 जून राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन गोरखपुर की धरती पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 10-12 देशों के लोग, कई राज्यों के महत्वपूर्ण लोग, बौद्ध विद्वान, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और मैं आज आप सबको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4 जून राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन गोरखपुर में आए। यह कार्यक्रम है चंपा देवी मैदान, चंबल तारामंडल के बगल में, रामगढ़ तालाब के पास, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वहां यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राम ग्राम के कोलीय बहुत बड़ी भूमिका में आपका साथ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में कपिल वस्तु के शाक्य भी बड़ी भूमिका में आपका साथ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में पिपली वन के मौर्य भी बड़ी ताकत से आपके साथ लगे हैं। गोरखपुर की धरती पर निषाद लोग भी बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है और वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुशीनारा के मल्ल भी आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। जितने भी वहां SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, सभी लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में वो प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, हम आशावादी लोग हैं कि यह कार्यक्रम लगभग 1 लाख लोगों का होगा। मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम कब तक दूसरों की आलोचना करेंगे, कब तक हम दूसरों के बारे में रोएंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा दर्शन, इतने महापुरुष, क्यों नहीं हम अपने आंदोलन को अपने हिसाब से चलाते हैं और हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को जोड़ करके एक भारत को, बौद्धमय भारत और अच्छे सम्राटों को सृजित करके तैयार करते हैं। मैं आज अपील कर रहा हूं, आप सभी लोग 4 जून राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन गोरखपुर में आइए, बहुत बड़ी संख्या में आइए। हो सके तो सफेद वस्त्र पहन करके आइए, क्योंकि बौद्धों की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है कि वो सफेद वस्त्र में ही ज्यादा से ज्यादा धम्म के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मैं अपील करता हूं, और जितने भी जिंदा जागरूक सामाजिक लोग हैं जो चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चलती रहे, होनी चाहिए, जो चाहते हैं कि यहाँ अमूल चूल परिवर्तन हो, जो चाहते हैं कि यहाँ दया, मैत्री, करुणा, भाईचारा और लोकतंत्र स्थापित हो, जो चाहते हैं कि यहाँ संविधान सुरक्षित हो, संविधान बरकरार रहे, उन सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। जब भी यहाँ भारत में हिंदू साधुओं का कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी के नेता बिना जय भीम, जिसको मारने के लिए तुम काटते हो पेरा, वो भाई है मेरा।